डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुरम, आप बताएं क्या कर सकती हैं? क्या ये 40 केजी तक कम कर सकती हैं डाइट के जरिए? ये देखिए, आपने क्रीम लिया, तकरीबन देखिए ये आपने ये क्वांटिटी देखें और आपको ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं आ पाती और आप कभी भी मोटे नहीं हो सकते अगर आप हर खाने से पहले कोई भी क्रैश डाइट, कीटोजेनिक या खुद से कुछ भी नहीं करना, कोई मेडिकल प्रोफेशनल आप हेल्प लें और डाइट के थ्रू अपनी अच्छी डाइट, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें और अपना प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, पोर्शन कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर तरह के फूड इनटेक लें। हेल्दी टिप जरा सकें तो, बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर खुरम, आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, वी डोंट हैव एनी टाइम, लेकिन 30 सेकेंड्स प्लीज, अगर कोई हेल्दी टिप दे सकें। जो खातून हैं जिनका ओवरवेट है उनके लिए क्या है? जी अभी You were lost somewhere, एकदम। जी आई वाज ज़िया मोहिउद्दीन साहब याद आ गए थे मुझे। जी खातून ने हमें बताया था वेट उनका था 118 केजी, हाइट इनकी लगभग होगी 5.1 से लेके 5.5 के दरमियान। ये जो BMI बनता है ये 35 प्लस बनता है। 35 प्लस BMI पे रिकमेंडेशंस ये कहती हैं कि हमें वेट लॉस सर्जरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कोई भी डाइट प्लान फॉलो करेंगी, कुछ भी एक्सरसाइज करेंगी, ये इनको उस लेवल पे नहीं लेके जा सकता जिसमें इनको 30-40 केजीज लूज़ करा सके। Okay. तो उसके लिए वेट लॉस सर्जरी रिकमेंडेशंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस यही कहती हैं। उससे क्या होता है तो कि इनको आपको किससे मशवरा करना चाहिए? इनको वेट लॉस सर्जन से मशवरा करना चाहिए। लाहौर में भी बहुत अच्छे वेट लॉस सर्जन हैं जो कि बैरिएटिक सर्जन जिनको कहते हैं हम, ओबेसिटी सर्जन। उसमें क्या होता है कि क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से लोग मौजूद हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये चीज़ अभी शुरू नहीं हुई क्योंकि इट्स ए न्यू ब्रांच, टोटली न्यू ब्रांच है। अभी आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में कि जल्दी गवर्नमेंट सेटअप्स में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुरम, आप बताएं क्या कर सकती हैं? क्या ये 40 केजी तक कम कर सकती हैं डाइट के जरिए? बिल्कुल कर सकती है सर। अब कम से कम 1 साल लगेगा और ग्रेजुअली इनका वेट लूज होगा। एक तो उनको डाइट कंट्रोल करनी है, सब कुछ खाएं, ठीक है, मगर एक क्वांटिटी मेंटेन करके खाएं और ब्राउन चीजें अपनी लाइफ में शामिल करें। ब्राउन शक्कर का इस्तेमाल करें, ब्राउन आटा खाएं, ब्राउन चावल खाएं, रोटी चावल ये सब वाइट नहीं होने चाहिए। पानी ज्यादा पिए, दूध पिए। अच्छा, डॉक्टर से मशवरा करके जो आपके कुछ हिस्से होते हैं जहां पे आप बड़े रेजिस्टेंट होते हैं वो जाते नहीं है, तो आप लाइपोलिटिक, जो आपको लाइपो मतलब फैट और लिटिक मतलब खाने वाला, वो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, वो आपका वेट वहां से कम करेगा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, आप वेट पे एम्फसाइज मत करें, आप ये करें कि आपका पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है कि नहीं। देखिए, जैसे अगर एक फैटी आदमी है उसका वजन इतना नहीं होगा, एक मस्कुलर आदमी का वजन ज्यादा होगा। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप बताइएगा इंजेक्शंस के बारे में बताइएगा और हेल्दी वेट लॉस के बारे में बताइएगा कि किस तरह से हमने अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। टाइम कम होगा लेकिन फिर भी हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं जाहिद भाई। जाहिद भाई, जल्दी वेरी क्विकली, आज क्या बना? अल्फ्रेडो पास्ता कुकिंग क्रीम में बनता है, चिकन होता है, ऑलिव्स, हालापिनो और ख़ास तौर पे इसमें जो बेसल के पत्ते क्रश करके डाले जाते हैं। मज़े का है ना? जी, बहुत मज़े का। डन। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो सामने लिखी हुई है। वैसे आप हमारे यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, इंस्टा पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, फॉलो अस। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लाहौर में हैं तो विजिट मार्फा, और अगर आप लाहौर में आ रहे हैं तो देन ऑल्सो विजिट मार्फा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट डॉक्टर साहब, कोई हेल्दी टिप जरा सकें तो, बिकॉज टाइम बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर खुरम, आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ, वी डोंट हैव एनी टाइम, लेकिन 30 सेकेंड्स प्लीज, अगर कोई हेल्दी टिप दे सकें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी जो खातून थी उनके लिए मैं कहूँगा, मैं उनके फ़ोन पर भी बात करूँगा। देखिए, एक बड़ी ज़बरदस्त क्रीम है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, सेल्यूस्लिम जेल। सेल्यूस्लिम जेल ये क्या करते हैं? ये देखिए, आपने क्रीम लिया, तकरीबन देखिए ये आपने ये क्वांटिटी देखें, ये देखिए क्वांटिटी आप देखें, ठीक है। ये मैंने क्रीम निकाली, इसके साथ ऐड किया लैक्टिक एसिड, ये आपको फार्मेसी से मिल जाएगा, लैक्टिक एसिड लोशन, ओके। ठीक है। और ये दोनों मिक्स करके आप क्या करेंगे, जहां पे आपको लगता है अपनी बेली पे लगा लें, बॉडी पे बेली पे लगाएं, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें। 5 चीजें होंगी इससे। एक तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एडिपोज टिश्यूज, जो आपके जो टिश्यूज फूल गए होते हैं वो स्वेलिंग कम होगी। थर्ड, आपका सेलुलाइट खत्म होगा। चौथा, आपकी चर्बी को मेल्ट करेगा। और पांचवा, आपको बॉडी में ये बिल्कुल शेप में लेकर आएगा। एवरीडे ये करें। पीने का मैंने एक ड्रिंक बताया वो करें, और हाईबेरी खाएं, वॉक करें, और अगर बहुत जरूरत हो तो लाइपोलिटिक इंजेक्शन लगवाएंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह 6 to 8 मंथ्स में कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप बताइए मैम। पहले तो एक मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई भी क्रैश डाइट को फॉलो मत करें। आप डेस्परेट हो के हम यूजुअली क्रैश डाइट्स की तरफ जाते हैं, पॉपुलेशन हमारी जनरल, लेकिन आपने प्लीज़
कोई भी क्रैश डाइट कीटोजेनिक या खुद से कुछ भी नहीं करना, कोई मेडिकल प्रोफेशनल आप हेल्प लें और डाइट के थ्रू अपनी अच्छी डाइट, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें और अपना प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, पोर्शन कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स हर तरह के फूड इनटेक लें। हर तरह में फ्राइड आइटम्स वगैरह नहीं इंक्लूडेड, या आपके फास्ट फूड्स, प्रोसेस फूड्स इंक्लूडेड नहीं है। तो आप हेल्दी डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स की तरफ जाएं, जैसे कि डॉक्टर खुर्रम साहब ने पहले भी बताया आपको। और मिल्क इनटेक, या आप घर पे दही जमा के, जो कि लो फैट होगी आपकी और इजी टू कंज्यूम भी होगी, तो आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। जी सर, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सब कुछ खाएं, सब खाना बहुत ज़रूरी है, बस पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएं। अगर बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं तो क्वार्टर प्लेट में आ जाएं। दूसरा ये कि अपने खाने से पहले ज़रूर सब्जियों का और सैलड का इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि आपकी आंतों के इर्द गिर्द एक फ़ाइबर की कवरिंग लग जाती है और आपको ग्लूकोज स्पाइक्स नहीं आ पाती और आप कभी भी मोटे नहीं हो सकते अगर आप हर खाने से पहले सैलड का एक बोल खा लें। हर खाने से पहले एक सैलड? हाँ जी, दोपहर और रात के खाने से पहले सैलड ज़रूर होना चाहिए, और उसमें 1 चम्मच आप सिरका या एप्पल साइडर विनेगर डाल लें, तो उससे आपको कभी भी मोटापा नहीं आ सकता। थैंक यू वेरी मच। मेरी मुलाकात ज़िया मोहिउद्दीन साहब से 2 मरतबा हुई है। एक मरतबा वो ह्यूस्टन में थे तो मेरे रेडियो पे आए थे और उनसे बड़ी लंबी बैठक रही थी। रेडियो के हमेशा से शौक़ था बहुत। मैंने ज़िया साहब से कहा कि ज़िया साहब आप प्लीज़ आ जाइए। उनको, वो उस ज़माने में वुडलैंड्स में रहा करते थे, तो मैं ज़िया साहब को लेने पहुंचा और गाड़ी से जो स्टूडियोज़ तक का सफ़र था वो बहुत खूबसूरत था। एक बार उनसे तब मुलाकात हुई थी, और एक बार मेरी मुलाकात ज़िया साहब से एक्चुअली न्यूयॉर्क में हुई थी। हम दोनों एयरपोर्ट पे थे एंड ऑब्वियसली आई सेड हेलो टू हिम एंड वी सैट एंड वी स्पोक एंड वी टॉक्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब चले जाते हैं तो पता चलता है कि कितना बड़ा खिला है। ज़िया साहब हमेशा एक बात किया करते थे कि अगर आप ज़बान बोलें तो उस ज़बान में वही ज़बान होनी चाहिए, उसमें किसी फ़ौरन ज़बान की आमेज़िश नहीं होनी चाहिए। जब उर्दू बोली तो इंतहाई शुस्ता, इंतहाई सकील और इंतहाई खूबसूरत। जिस ज़माने में वो पढ़ा करते थे, उनका एक इक़्तिबास जो उन्होंने पढ़ा था, जो मुझे आज भी याद है, वो बासौदे की मरियम था। और उसके साथ साथ उन्होंने मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी की ज़रगुज़िश्त में से कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और मैं उस तकरीब में मौजूद था। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने उनसे बेहतर पढ़ने वाला कोई भी नहीं देखा। उन्होंने पिक्चर्स के अंदर काम किया, एज ए हीरो भी काम किया, अंग्रेज़ी उर्दू दोनों फिल्मों में काम किया। उर्दू बहुत खूबसूरत थी, अंग्रेज़ी बहुत हसीन बोला करते थे, और सबसे बढ़ के वो सनत थे अपने काम की। आज ज़िया मोहिउद्दीन साहब नहीं हैं, लेकिन उनका काम हमेशा हमारे साथ रहेगा। लॉन्ग लिव द लेजेंड एंड गॉड ब्लेस यू सर। आई स्टिल मिस यू wherever you are. I'm sure you're looking down and you're saying we need to learn more. But thank you for being there, thank you for being just you. बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया मोहिउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया।